औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों का अरमान टीवी पे एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। टाइटल तो आपने रीड कर लिया होगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। कबूतर का गोश्त ये गर्म तर होता है। जंगली कबूतर में रतूबत कमतर होती है। इसके चूज़ों में बहुत ज़्यादा रतूबत होती है। घरेलू उड़ने के काबिल चूज़ों का गोश्त बहुत हल्का होता है। इसमें ग़ज़ाइयत उम्दा होती है। नर कबूतर का गोश्त फालज, वज़ू की बेहसी, सक्ता और रशा के लिए शिफा है। यानी कि नर कबूतर जो होता है उसका जो गोश्त होता है इन बीमारियों के लिए शिफा है। और इसी तरह इसके सांसों की बू सूंघने से फ़ायदा होता है। और इसके चूज़ों को खाने से औरतों को जल्द हमल करार पाता है। गुर्दा के लिए मुफीद होता है, खून ज़्यादा करता है। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बातिल हदीस रवायत की गई है जिसकी कोई असल नहीं, कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हा होने की शिकायत की तो आपने फरमाया कबूतर को साथी बना लो। एक हदीस से बेहतर तो ये हदीस है जिसमें मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो एक कबूतर का पीछा कर रहा है। आपने फरमाया कि एक शैताना का पीछा कर रहा है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खुतबा में कुत्तों को मारने और कबूतरों के ज़िबा करने का हुक्म फरमाते थे। नंबर 2, तीतर का गोश्त खुश्क होता है। इसके खाने से सोदा पैदा होता है और असहाल रुकता है। यानी कि ये दो बीमारियां पैदा होती हैं। बदतरीन ग़ज़ा है। सिर्फ इस्तस्का की बीमारी के लिए मुफीद है। यानी कि इस्तस्का की बीमारी के लिए ये मुफीद है। बटेर का गोश्त खुश्क और गर्म होता है। जोड़ों के दर्द के लिए नफ़ा है यानी कि मुफीद है। हरारत जिगर के लिए मुफीद है। सिरका और धनिया के इस्तेमाल करने से इसकी जो फ़ायदे होते हैं, इसकी जो अंदर ताकत होती है, इसके जो अंदर जो विटामिन होते हैं वो जाती रहती हैं। ऐसी चिड़ियों के गोश्त खाने से परहेज़ करना चाहिए जो गंदे मकामात पर रहती हैं और पुरानी जगह पे, यानी कि खंडरात या कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर अपना बसेरा करती है। तमाम परिंदों का गोश्त चौपायों के मुकाबल ज़्यादा हज़म होता है। इन परिंदों का मगज़ दिमाग चौपायों के मुकाबल ज़्यादा उम्दा होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाहु व खैरा।